मैं ये पूछ रहा हूं कि अभी कार्यक्रम तो संपन्न हो गया है, अब आगे का कार्यक्रम क्या है अयोध्या में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कार्यक्रम स्थल से रवाना हो रहे हैं। अभी कुछ मिल रहे हैं लोगों से, अब तुरंत वो रवाना होंगे। साकेत महाविद्यालय में उनका हेलीपैड और हेलीकॉप्टर से सीधे वो यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना होंगे, लखनऊ से दिल्ली चले जाएंगे। और जहां तक दूसरे संत महात्मा है, उनको अब 2 बजे के बाद रामलला का मंदिर फिर दर्शन के लिए खुलता है। तो जिन लोगों को वहां दर्शन करना है उनसे कहा गया है कि वो दर्शन कर सकते हैं। तो जो संत महात्मा दूसरे जगहों से आए थे, जिनको आमंत्रण दिया गया था, अगर वो दर्शन करना चाहेंगे तो दर्शन करेंगे और उसके बाद अपनी जगह पर जो जहां पर रुका हुआ वहां चला जाएगा। तो आज का जो कार्यक्रम है वो संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री 3 घंटे के आसपास यहाँ पर रहे हैं अयोध्या में और एकदम तय कार्यक्रम के मुताबिक मिनट टू मिनट जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था उस हिसाब से ये उन्होंने यहाँ पर भूमि पूजन किया और उसके बाद संबोधन के बाद निकल गए। राजीव, अब 3D इमेजेस तो जारी हुई हैं, किस तरह की रूपरेखा है, किस तरह का दिखेगा ये राम मंदिर, वो तस्वीरें तो जारी हो गई हैं। टाइमलाइन भी कुछ बंधी है क्या? आपने वहां पर लोगों से जो बात की है, राम मंदिर कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, इसका भी कुछ अंदाजा मिल पाया है? देखिए, 36 महीने के आसपास जो ट्रस्ट के लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो कह रहे हैं कि मिनिमम 36 महीने तो इसमें लगना ही है। दूसरी बात है कि एक बात हमें समझनी होगी कि आज से मंदिर का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, आज पूजन हुई है। वो जो आपने चौकोर गड्ढा देखा था जहां प्रधानमंत्री ने पूजा की थी, वहीं रामलला विराजमान थे और उसी जगह पर पूजा हुई है और आज भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है। अभी नींव खोदने का कार्यक्रम शुरू होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब इसके लिए IIT चेन्नई और लॉसन एंड टूब्रो कंपनी, ये दोनों के वैज्ञानिक, इन दोनों के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसका अध्ययन करेंगे। आपको मालूम है सरयू नदी के बिल्कुल किनारे ये मंदिर बनना है, तो मंदिर के किनारे नदी के किनारे कितनी गहराई तक उसकी नींव खोदी जाए और किस तरीके से उसमें काम हो, क्योंकि उसमें लोहा लगना नहीं है। तो ये सब चीजें अभी होना बाकी है। एक बार फिर इसके बाद कार्यक्रम हो सकता हो जिसमें कि निर्माण कार्य शुरू करने का कार्यक्रम किसी दिन तय हो। ठीक है राजीव, हमारे साथ आप बने रहिए। तो देशवासियों को नमन करते हुए, राम भक्तों को नमन करते हुए, भगवान राम किस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसके बारे में बताते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अयोध्या में ही मेरी एक और सहयोगी विपनेश भी लगातार हमें वहां पर जानकारी दे रही हैं। विपनेश, अभी आप कहां पर हैं और वहां पर क्या कुछ हो रहा है? देखिए, मैं इस वक्त, क्योंकि सरयू का आपने जिक्र किया, सरयू घाट पर मौजूद हूँ। जिस पल का इंतजार किया जा रहा था वो इंतजार खत्म हो गया है और सही मायनों में भूमि पूजन हो चुका है। देखिए, काफी देर से यहाँ पर जो भगवान श्री राम के भक्त हैं वो इंतजार कर रहे थे कि हाँ कब बारी आए, कब बोले, क्योंकि चारों तरफ खुशियां छाई हुई हैं। यहाँ पर भव्य तैयारियां की गई हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले इनसे बात करते हैं, पूरी तैयारी के साथ पहुंचे हैं ध्वज लेकर। बताइए, आज कैसा महसूस कर रहे हैं? सदियों का जो इंतजार था वो खत्म हुआ है। 30 साल बाद हम लोग को खुशी तो मिल ही रही है और जो चीज़ का संकल्प था आज पूर्ण हुआ है और भाजपा सरकार ने हम लोग को ये मौका दिया है। जो हम लोग कानपुर से और अलग अलग दूर से जगह से लोग आ रहे हो, यहाँ पे राम मंदिर का भव्य मंदिर बनेगा। अब भूमि पूजन के बाद चाहते हैं जल्दी मंदिर बने और दर्शन करें। बस इसी का जो वेट था, आज वो प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन करके अपना चीज़ पूरी करी है और हम लोग आगे के लिए खास तौर पर ध्वज लेकर आप आए हैं यहाँ पर। जी, अब रामलला का मंदिर बन रहा है तो हम लोग उसके लिए बिल्कुल अपना मन और आप बताइए क्या कहना है आपका? ये बहुत ही गर्व की बात है। आज 5 सालों के बाद आज जो राम मंदिर भूमि पूजन हुआ है, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम लोग बहुत ही क्षणों से इसका इंतजार कर रहे थे। कहाँ से आए हैं आप? हम कुशीनगर से हैं। आप कहाँ से आए? मैं फैजाबाद पुलिस लाइन से हूँ, रहने वाला तो जौनपुर का हूँ। ऐसा माहौल मैंने पहले से भी नहीं देखा था। ये 5 अगस्त जो है एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है कि सदियों क्या 500 वर्षों बाद इंतजार करने के बाद ये माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत ही खुशी महसूस करता हूँ। युवा पीढ़ी है जो इस पल को समझ पा रही है। हमारे साथ और भी तमाम राम भक्त मौजूद हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर सरयू घाट पर, क्योंकि आरती के लिए तैयारियां हैं। शाम का नजारा भी भव्य होगा। आप बताइए क्या कहना है आपका?
सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी मीडिया पूरी कवरेज शुरू से सुबह से दिखा रही है इतनी धूप में। और कहना तो ये तो क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आज का दिन हमारे सनातन सभी जितने भी बंधु हैं उनके लिए इतना हर्षोल्लास का है कि हम सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो ऐसे दिन को आज हम लोग अपने लाइव देख रहे हैं, इन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। और इस घड़ी का इंतज़ार पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि जितने भी सनातन धर्म के बंधु हैं, वो चाहे भारत में हो चाहे वर्ल्ड में हो, इन सभी को इंतज़ार था। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नरेंद्र मोदी जी को देना चाहता हूं, साथ ही भारत देश के उन तमाम लोगों को जिन्होंने नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चुना और सही फैसला लिया था, जिसका आज हम लोग देख रहे हैं। जो 500 साल से जिसके ऊपर हजारों लड़ाइयाँ हो चुकी, हजारों कत्ले आम हो चुके और तब भी फैसला नहीं हुआ था, बड़े प्यार से बड़े आपकी भावनाओं को मैं समझ सकती हूँ क्योंकि लंबा इंतजार था, वो खत्म हुआ है। अभी भूमि पूजन हुआ है, निर्माण का जो शुभारंभ होगा वो बाद में होगा। आप बताइए, आपका कहना है, आप युवा हैं, क्या आज मन में चल रहा है इस भूमि पूजन के बाद? फिलहाल तो मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं दो वर्षों से मैं यहाँ पे वॉलंटियरशिप कर रहा हूँ। और पिछली बार मैंने दीपोत्सव, मुझे उतनी खुशी नहीं हुई कि मतलब होता कि राम भगवान आएंगे तो हम लोग दीप जलाते हैं अयोध्या में, लेकिन जितनी खुशी इस बात की हो रही है कि राम भगवान का मंदिर बन रहा है। मैं मंदिर बनवाने हेतु अगर जो निर्णय लिया गया इसके लिए मैं गोरखपुर से आया हूँ, जबकि घर वालों ने भी रोका, लेकिन अंदर से एक उत्साह था कि भगवान का मंदिर बने। सीएम योगी के घर से आए हैं आप? या मैम, उनके जय श्री राम। आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे सहयोगी अमित भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हमें जो जानकारी राजीव भी दे रहे थे। भूमि पूजन तो हो गया, मैं अभी राजकुमार शास्त्री से बात कर रहा था। भूमि पूजन जो हमारा वास्तु शास्त्र बताता है, भूमि पूजन 6 महीने के लिए वैलिड होता है। तो अभी नींव रखना, खुदाई शुरू करना, उसमें वक्त है, उसमें IIT चेन्नई और वहां के एक्सपर्ट्स की राय भी ली जा रही है। वो कार्यक्रम दरअसल कब शुरू हो पाएगा, इसके बारे में आपको वहां के जानकार क्या बता रहे? अमित, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। आप सवाल दोहराएंगे? मैं अमित ये पूछ रहा था, भूमि पूजन हुआ है लेकिन अभी नींव रखने का काम, जो सही मायने में कहा जाए मंदिर निर्माण का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। जगह तय होनी है, किस तरह से खुदाई होगी, उसके बारे में एक्सपर्ट्स IIT चेन्नई वगैरह से राय ली जा रही है। राजकुमार शास्त्री मुझे बता रहे हैं कि वास्तुशास्त्र कहता है भूमि पूजन 6 महीने की वैलिडिटी होती है उसकी। ये 6 महीने में कुछ, आप वहां पर जिन लोगों से बात कर रहे हैं, कोई तारीख तय की गई है कब तक नींव की खुदाई का काम शुरू हो जाएगा, या नींव रखने का बल्कि मैं कहूं? देखिए संदीप, मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण काम शुरू किया और ये जो पूजन आज हुई है वो मंदिर निर्माण का जो कार्य है उसकी शुरुआत है। और जो लोगों से बात हुई, विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, जहाँ मैं हूँ ये कार्यशाला है जहाँ पर करीब 28 साल से पत्थरों को तराशा गया है। कहा यह जा रहा है कि जो करीब नीचे के फ्लोर के जो पत्थर हैं वो तैयार है, पत्थर जो आप कह सकते हैं कि तमाम वो तराशे जा चुके हैं जिनको वहाँ पर ले जाना है। कहा यह जा रहा है कि 3 साल पूरा लगेगा कम से कम, और बहुत जल्द ही पहले जो है नींव, क्योंकि बोला गया है कि इसको इतना मजबूत बनाना है कि 10 रिक्टर स्केल पर भी अगर भूकंप आता है तो इसको कुछ नहीं हो, क्योंकि सरयू के किनारे है तो करीब 100 फीट तक गड्ढा खोदना पड़ेगा। तो बहुत ही जल्द ये कार्य जो शुरू होने वाला है, चंपत राय ने बताया था कि अगले हफ्ते भर के भीतर ही भूमि पूजन हो गया है और बहुत ही जल्द इस कार्य की शुरुआत हो जाएगी। और 3 साल, करीब 3 से 3.5 साल लगेंगे जब ये मंदिर निर्माण कंप्लीट होगा, जो कहा जा रहा है इनकी तरफ से कि 3 से 3.5 साल का वक्त लगेगा। बिल्कुल। और दूसरी एक बात, जितने भी लोगों से आप बात कर रहे हैं, चाहे सरकार चाहे प्रधानमंत्री मोदी ये दिखाने की कोशिश करें कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत हुआ है और सदियों की जो लड़ाई चली आ रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही तार्किक फैसला दिया, लेकिन आम जनमानस में जो फील आ रही है वो ये कि ये प्रधानमंत्री मोदी और वहां पर मुख्यमंत्री योगी के भी नारे लग रहे हैं। तो मतलब ये बीजेपी का गुणगान इस मामले में भी किया जा रहा है। ये भी एक जमीनी हकीकत के तौर पर बात सामने आ रही है।
देखिए ये सही है, ये सच्चाई है। और इसमें जो साधु संतों से सुबह में रितंबरा जी से बात हुई और तमाम दूसरे साधु संतों से बात हुई, सबका ये कहना था कि अब अचानक जब मंदिर निर्माण की तारीख हो गई है, वो भूमि पूजन हो रहा है, तो श्रेय लेने की कोशिश वो लोग अब करने लगे हैं जिन्होंने कभी राम के अस्तित्व को नहीं माना था, चाहे वो कांग्रेस हो या अखिलेश हो या दूसरे समाजवादी पार्टी हो। अब ये बात तमाम साधु संत कह रहे थे कि अब ये वक्त है कि सब लोग ये कहने लगे हैं कि राम सबका है। अगर यही बात पहले आ जाती तो शायद ये लंबी लड़ाई कानूनी नहीं होती। तो बीजेपी के लिए देखिए मिशन था, आडवाणी जी ने भी ये कहा है, तो ये कहना कि ये आस्था का विषय है, राजनीति नहीं है, लेकिन राजनीतिक फायदा हमेशा बीजेपी को मिला है और इस राम मंदिर के जरिए भविष्य में भी राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिलेगा और मिलता रहेगा। और शायद यही वजह है कि इस पूरे कार्यक्रम को अगर देखें तो ये भले ही साधु संत से लेकर तमाम 36 परंपराओं के 135 यहाँ पर साधु संत थे, लेकिन अगर आप देखिए मोहन भागवत वहाँ पर मंच पर थे, नरेंद्र मोदी थे। अगर पॉलिटिकल नेता के तौर पर देखें तो नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा था नहीं। देश के सबसे बड़े हिंदुत्व के चेहरा अगर कोई है आज के डेट में तो वो नरेंद्र मोदी थे और वो वहाँ मौजूद थे। तो भूमि पूजन हो गया, मंदिर निर्माण भी होगा और इस राजनीति अगर आप कहें तो खत्म नहीं होगी। ये एक नई शुरुआत होगी एक राजनीति की, जिसका भविष्य में भी मुझे लगता है कि बीजेपी को फायदा मिलेगा, फायदा उठाएगी। बिल्कुल, एक ये हिंदुत्व की राह पर बाकी पार्टियों को भी आना पड़ा है गाहे बगाहे। ये बीजेपी ने ही फोर्स किया है तो बीजेपी इसका फायदा लेगी भी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।